सो हेलो एवरीवन, दिस इज मकसूद हुसैन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करूंगा कि मैंने एसएससी एमटीएस को क्यों प्रीफर किया एज कम्पेयर टू पोस्टल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। मैंने दो एग्जाम्स निकाल रखे हैं, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2018। मैंने 2018 सीएचएसएल में पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट किया था और मुझे वो पोस्टल असिस्टेंट मिला। मेरी प्रेफरेंस ही पोस्टल असिस्टेंट थी। ये बात अलग है कि मैंने सोच रखा था कि मुझे नॉर्दर्न इंडिया में मिला, तो मुझे साउदर्न इंडिया में मिला, लाइक तमिलनाडु चेन्नई मुझे मिली थी। ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी चीज़ पे बात करते हैं कि आप जब प्रिपरेशन फेज में होते हो तो उस समय आप किसी भी जॉब को उसके ग्रेड पे के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर देते हो, लाइक 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे एंड सो ऑन। तो बात करें जाए तो ऐसा लगता है कि अगर 2400 ग्रेड पे की जॉब होगी तो 1800 या 1900 ग्रेड पे के जॉब से बेटर होगी, बट ऐसा होता नहीं है। दो चीज़ मैटर करती है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस और आप अभी किस फेज में हो। लाइक अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपकी काफ़ी अर्ली एज में जॉब लग जाती है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप फर्दर आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन उस समय आपको बहुत ही समझदारी से वो जॉब चूज़ करना पड़ता है जहाँ पे आपको प्रिपरेशन का मौका अच्छे तरीके से मिल जाए, वो इन्वायरमेंट मिला रहे ताकि आप आगे भी एग्ज़ाम्स निकालने के लिए प्रिपेयर रहो। मुझे इनकम टैक्स जब डिपार्टमेंट मिला तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा लग रहा था कि ऑफिस से आने के बाद में भी मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम रह रहा था कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर मैं पोस्टल ज्वाइन करता तो सबसे पहले तो मुझे चेन्नई मिला था, तो वो अलग सिनेरियो है कि लैंग्वेज चेंज, कल्चर चेंज, एवरीथिंग चेंज। बट सेकंड चीज़ क्या होता है कि पोस्टल में आपकी पब्लिक डीलिंग होती है और पब्लिक डीलिंग सबसे वर्स्ट वर्किंग कंडीशन होती है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डील करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है, जनरली लोग अच्छे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अच्छे होंगे। अगर 100 लोग आपके पास आते हैं तो 5 लोग ज़रूर आपके पास ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपकी थोड़ी कहा सुनी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेके आप जॉब 6 बजे ख़त्म होने के बाद भी आपके माइंड में प्रेशर रहता है इस चीज़ को लेकर के कि आपके किसी से कहा सुनी हो गई, किसी के साथ बहस हो गई या ऐसा। और यहाँ पे क्या है कि आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस का काम करते हो, जो भी लिमिटेड काम है और वो आप करके चले आते हो। अगर 2 घंटे में आपने वो काम कर दिया तो 2 घंटे के बाद जो भी समय बच रहा है वो आप अपने आप पे दे सकते हो, भले आप मोबाइल चलाओ चाहे उसमें पढ़ाई करो। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे वो डिपार्टमेंट नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। और फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो ये डिसीजन ले रखा था वो सही ही था, क्योंकि अब सीजीएल के थ्रू 20,000 अप्रॉक्सीमेट पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सीएचएसएल 2018 के टाइम या 17, 16, इवन 19 और 20 में भी पोस्टल असिस्टेंट निकाला है, उनकी जो वैल्यू थी उस समय उस पोस्टल असिस्टेंट जॉब की, वो काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इस बार की। क्योंकि आप देखो ना, कहते हो कि जैसे ही डिमांड बढ़ता है, आई मीन जैसे ही सप्लाई बढ़ता है, डिमांड खुद ब खुद कम हो जाता है। तो इस बार लोग क्या कहते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब है वो इस बार मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल आप क्रैक करके लेते तो। क्योंकि वैकेंसीज 37,000 में आप अगर डिसेंट पढ़ने वाले हो तो मे बी आप आ जाओगे। जो भी लोग प्रिपरेशन फेज में हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पोस्टल असिस्टेंट की जॉब अच्छी है। देखो, कोई जॉब अच्छी या ख़राब नहीं होती, लेकिन मतलब आप कोशिश करो कि आप पोस्टल असिस्टेंट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप जाओ, उसमें आप सिलेक्शन लो। हाँ, अगर आपके पास कोई सी जॉब नहीं है तो आप भले ही पोस्टल भी ले सकते हो, क्योंकि घर में एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और इतनी भी हेक्टिक नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स पोस्टल की थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। जो बात की जाए प्रो कॉन्स क्या है पोस्टल में, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप वहाँ पे आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा। आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट्स जो होते हैं वो आपको लीव के लिए अप्रूवल देंगे, तो आप घर जा सकते हो या फिर छुट्टी ले सकते हो। और ऐसा है यहाँ पे डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में नहीं है। यहाँ पे आप ऑफिसर के कैबिन के नज़दीक ही बैठते हो तो आप यहाँ देते हो और शाम में ही अप्रूवल या जो भी रिजेक्शन मिलता है वो आपको मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको थ्रू आउट द टाइम आपको उस चेयर पे रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक डीलिंग है। और यहाँ आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी जस्ट ही करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं है। ये इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रहा था कि क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ जॉब मैटर करती है एज कम्पेयर टू मनी। तो आप लोग पैसे के साथ क्वालिटी को भी थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बस 2400 ग्रेड पे है तो यही चाहिए। अगर आपको उससे अच्छी जॉब मिल रही है 1900 के ग्रेड पे में 1900 1800 में तो ठीक है, लेकिन 1900 ग्रेड पे या कोई भी 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे में बहुत सारी जॉब होती है जो हेक्टिक होती है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट खुद एक हेक्टिक जॉब है। तो अगर आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिल रहा है 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, तो वो अगर आप प्रीफर करते हो तो वो भी अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था कि क्वालिटी ऑफ जो जॉब होती है वो मैटर करती है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा या मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि जो भी क्वालिटी ऑफ जॉब होती है वो मैटर करती है। तो आप लोग जो भी जॉब ऑप्ट करते हो, पहली जॉब, वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। तो जैसे ही अगर आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो आपको उसे भी समय देना है और खुद के लिए भी समय निकाल के आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इस वीडियो को मैंने इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाय।